नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्लास 10th मैथ में जो पेपर होगा अभी एचपी बोर्ड का, मार्च में पेपर है, आपको पता होगा। तो कौन से उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपने तैयार करने पेपर के लिए। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जो मैं बताऊँगा क्वेश्चन उसी में से 80 से 90% क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, उन क्वेश्चन को तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने इसमें ये चीज़ मान लो, आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर है बोर्ड वाला डाला हुआ साइट पे, उसको भी आपने सॉल्व कर लेना है साथ में। वो चाहिए आपको, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उस मॉडल टेस्ट पेपर को मैंने सॉल्व किया। इसमें मैं ओनली आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्वेशन नहीं बताऊंगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने कहाँ से तैयार करना। तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं पहले। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इसमें देखिए, इसमें एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के तीन, इसमें एच फाइंड करना होता है यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करके। तो ये देखो तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट के तीन पार्ट है, तो ये आपने तीनों पार्ट करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह ये इनको आप छोड़ सकते हो, इनकी जरूरत नहीं, ये पेपर में नहीं आते। क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट, ठीक है, तीनों पार्ट करने इसके। और बाकी इसके आपने एग्जाम्पल भी देख लेना है। ये भी यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जाम्पल ये भी देख लेना है। ठीक है, तो सेम तरह के ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 1.1 से ओनली फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट 1.2 निकालता हूँ मैं। देखो 1.2, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आया भी तो ये तो बहुत इजी है, ये तो कर लोगे आप। इसमें क्या करना है अपने, सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ सेकंड थर्ड और फोर्थ इनमें से ये सारे क्वेश्चन करने हैं, इनके सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, जो एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है वो 6th क्लास वाला मेथड यूज नहीं करना, ये वाला मेथड यूज करना है इसमें, ये जो यहाँ पे दिया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट तीनों कर लेने हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं। 5th 6th 7th। अब नेक्स्ट देखिए 1.3, इसके आपने सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, खासकर तो ये तो ज़रूर √5 वाला। ठीक है, और एक बात और है, एक √5 है, एक √3 है। तो √3 और √2 है दूसरा, तो वो भी आपने रिवाइज कर लेना। इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये वाले यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ये √3 इरेशनल। तो देखो आपने एक चीज़ ध्यान देनी कि जो √5 की लैंग्वेज होगी वो इनकी लैंग्वेज होगी, √2 और √3 की। ठीक है, बस नंबर चेंज होते हैं, बाकी सेम स्टेटमेंट आएगी, वैसी सॉल्वेशन सारा वैसी होगा। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल 9 भी देख लगाया एग्जाम्पल, और ये थ्योरम में 1.4 जो √2 ये भी देख लगाए, और √3 भी देख लगाए। और ये आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चन तो आसान है, मुश्किल इसमें यही होते हैं थोड़े। ठीक है, तो अगर आया क्वेश्चन तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 या 2 का भी आ सकता है। ठीक है, और पीछे जो क्वेश्चन दिए गए जो 1.1 में थे वो भी 2 या 3 में से किसी भी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 1.3। अब आगे देखिए 1.4 जो है, इसमें बहुत रेयर चांस है कि आएंगे यहाँ से। ठीक है, पर तब भी आपने कर लेना है। ये थ्योरम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका जो ये थ्योरम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, वैसे बहुत कम चांस है कि यहाँ से आएंगे भी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको कर लेना है आपने 1.4 के। तो 1.4 के जो आगे सेकंड थर्ड इनको करने की जरूरत नहीं है, इनको छोड़ सकते हो आप। अब नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल, इसमें देखिए, इसमें दिया गया है आगे, इसमें 2.1 तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2.2 देखिए, 2.2 में फर्स्ट के सारे पार्ट करने हैं, सारे पार्ट, और सेकंड के भी आपने करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, फर्स्ट और सेकंड। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके सारे पार्ट देख लेने हैं। सारे पार्ट में भी ये वाले तो देख लेना ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये लास्ट वाला है। ठीक है, ये होगा 2.2। अब बात है डिवाइड वाले आपने डिवाइड वाले भी देख लेना। एक हो गया फर्स्ट के तीनों पार्ट, फिर सेकंड के भी तीनों पार्ट, सेम ये डिवाइड वाले बस से, और एक ये थर्ड, देखिए थर्ड देख लेना है। ठीक है, बस बाकी आप छोड़ सकते हो इसको। फोर्थ अभी देखना तो देख सकते हो, बाकी फिफ्थ तो नहीं आएगा।
अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये चैप्टर 3 में चलते हैं। इसमें 3.1 ये तो नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें इक्वेशन नहीं बनती है, ये नहीं आएंगे क्वेश्चन आप, ठीक है। तो ये टेबल आपने अंडरस्टैंड करना है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो ये टेबल दिया गया है कि इससे हमारे को उसमें चेक करना पड़ता है, जब ग्राफ बनाते हैं ना तो ये चेक करना पड़ता है हमारे को, ये कि संगत है या असंगत है, या उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है टेबल, अगर नहीं आता है समझ तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको समझा दूँगा। तो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है यहाँ पे अब 3.3, 3.1 और 3.2 में, तो देखो 3.2 में ये है, हाँ 3.2 में, तो 3.2 जो है 1 में तो नहीं है कुछ नहीं क्वेश्चन, 3.2 में भी ओनली ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यही से आपको ग्राफ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें हमारे को ये चेक करना पड़ता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो वो उस जो टेबल बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, उसे चेक करना पड़ता है। इसके सारे पार्ट आपने देख लेने हैं, ठीक है। खासकर ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट में ही बनेगा, तो आपने देखना है इसमें से कंसिस्टेंट कौन सा है, उसी का ही ग्राफ आएगा, ठीक है। और ये भी आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5th 7th वैसे आता तो नहीं है, पर इस बार इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर में डाला है तो आ सकता है ये 7th 6th भी आपने देख लेना, ठीक है। बाकी ये वाले देखने की जरूरत नहीं है, ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से ज़्यादा कौन से देखने हैं आपने, ये जो फोर्थ के सारे पार्ट, खासकर तो जो कंसिस्टेंट वाले हैं ना वही देखना है, कंसिस्टेंट वाला आएगा ना वही आएगा ग्राफ बनाने को, तो ये देख लेना है आपने, ठीक है। 5th भी देख लेना, बाकी 6th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ गया तो चेक तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 6th से छोड़ सकते हो आप, 7th आपने देख लेना है, 5th और 7th कर लेना है, और 4th। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये आती है 3.3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो एक फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट का थर्ड तो नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर आएंगे तो यहाँ से आते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से। ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड के ये तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो ये वाले, ठीक है। थर्ड के ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेकंड क्वेश्चन भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें, ठीक है। तो आप पर आपने तीसरा देख लेना है, ईजी है। और इसमें आप 4th पार्ट इसका ये छोड़ सकते हो, 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होगी 3.3। अब 3.4 देखिए, इसमें बोला गया इलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों बोला। इलिमिनेशन मेथड तो आपने इलिमिनेशन मेथड भी सीख लेना है, क्वेश्चन आएगा एक इनमें से आएगा, इलिमिनेशन मेथड से आएगा चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड पीछे से आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, सीखना ही तो है बेटा, इलिमिनेशन मेथड एक सीखो तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आएंगे ये 5-5 नंबर के आएंगे जब ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पीछे वाले थे वो शायद 3 के या 4 के आ सकते हैं, ये 5 के आएंगे यहाँ से। ये भी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो नूरी वाला है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, 4th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 5th तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो 4th तक आपने एटलीस्ट कर लेना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट देखिए 3.5, इसमें कम चांस है, रेयर चांस है, तो इसमें आपने ये देख लेना है जिसमें के की वैल्यू है, ये वाला देखना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। ये आपने देख लेना है। और बाकी जो ये 4th क्वेश्चन है इसके आपने देखो, एक तो सेकंड पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है, दोनों देख लेना। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके चांस नहीं है, ठीक है। सेकंड और थर्ड कर लेना है आपने, फर्स्ट पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, और 5 नंबर का ही आएगा, ऐसे क्वेश्चन कराया। अब नेक्स्ट है 3.6, तो इसमें से तो नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत कम चांस है। इसमें से ये आएगा ऋतु वाला, ये आता है क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये कर सकते हो आप सेकंड पार्ट इसका, बाकी बस खत्म हो गया आपकी
3.6 मतलब थर्ड चैप्टर खत्म हो गया। अब फोर्थ पे स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। तो अब इसमें तो ये चेक करना होता है हमारे को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये तो नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है। तो 4.1 को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्योंकि ओनली इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। अब 4.2 निकाले। 4.2 में देखिए फर्स्ट का आपने सारे पार्ट कर लेने, खास कर तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कर ही लेना है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। बाकी भी देख लेना आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे 2.2 में। अब 4.2 में थर्ड, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इनसे अगर आया, या 4 नंबर का। 4.2 से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दोनों देख लेना है आपने। 6 आप छोड़ सकते हो, 6 नहीं करना है। तो नेक्स्ट है अब 4.3। और एक बात ये बता दूं मैं, आपने इसको समझ लेना है, ये चीज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब 4.3 निकालिए, देखो 4.3 इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, इससे तो बहुत कम आते हैं, इससे ये करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे कर लेना है बेटा आपने, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ ज़्यादा आपने किस चीज़ की ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना है, 6 भी कर लेना, 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th, 8th, 9th तक कर लेना है, ठीक है। बाकी आप 11th भी कर लेना है, आप चाहे 10th चाहे आप छोड़ सकते हो। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन से रहेंगे, एक रहेगा 8th मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सीरीज को आएगा ही आएगा 8th भी, और ये भी एक ना एक सीरीज को आएगा ही आएगा। 4th आपको पता है 3 सीरीज होती है, तो एक ना एक सीरीज को आएगी, एक है रहमान वाला और एक है ट्रेन वाला जो 8th है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 भी, ठीक है। तो ये आपने सारे देख लेना, इनमें से आएंगे तो 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, जो मैंने बोला। और ये चीज़ आपने देख लेनी है, जो डी निकालते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, तो इसमें देखा जाता है कि अगर डी 0 से बड़ा आ रहा है तो कितने, तब दो अलग अलग वैल्यू आती है आंसर की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं, उस फॉर्मूले से जो है x = -b + -√d/2a वाला फॉर्मूला है। अगर डी उसमें 0 से बड़ा आता है तो 2 अलग वैल्यू आती है, अगर 0 के बराबर आता है तो 2 बराबर वैल्यू आती है, अगर 0 से छोटा आता है तो वो उसके आगे सॉल्व भी किया जाता है। तो ये डी, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसको समझ लेना आपने इस चीज़ को, ठीक है। नहीं पता है तो पूछ लेना, टीचर से पूछ लेना या किसी से पूछ लेना, पता कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, MCQ बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4.4 निकालते हैं, इसमें से कर लेना आपने फर्स्ट के सारे पार्ट कर लेना। इसमें डी चेक करना पड़ता है पहले, जो मैंने बताया ना आपको बात की, कौन सा रूट है, किस 2 रूट हो गए या 3 रूट, ये बराबर रूट हो गया, अलग अलग हो गए या हो गए नहीं, मतलब एक्स की वैल्यू आई थी ना, वो डी से चेक करना है। इसमें जो पीछे बताया ना मैंने, वो उससे चेक करना है ये क्वेश्चन, उसके बाद ही सॉल्व करना है ये, ठीक है। आपने देखना कैसे सॉल्व करते इसको। तो फर्स्ट के सारे पार्ट, सेकंड के सारे पार्ट, बाकी तो एक थर्ड देख लेना है आपने, थर्ड ये भी देख लेना है, थर्ड और फिफ्थ। तो ये थी 4.4, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, तो ये 5 नंबर, तो ये 5th चैप्टर है। इसमें ये रखना है ध्यान कि जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन बने, इनसे बनेंगे नहीं, बनेंगे तो छोटे बनेंगे। छोटे क्वेश्चन आपको खुद आएंगे, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे आ जाएंगे। तो 5.1 में तो खास नहीं है, यहाँ से नहीं आएंगे। अब देखिए 5.2, तो 5.2 जो है, इसमें से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ATN कैसे निकालते। अब निकालते 5.3 के मेन क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है, ठीक है। और 5th भी करना है, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th, तो 11th भी, 12th को छोड़ देना है, ठीक है, 4th से लेकर 11th तक। अब 13, 14, 15, 13 करना है, 14 करना है और 15 करना है। जो 13 और 14 है, एक 13, 14 हो गया और एक ये 6th होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगी पेपर में, ठीक है। इनको पूछा जाता है, एग्जामिनर इनको बार बार पूछता है। तो 15 चाहे आप कर लेना, चाहे छोड़ सकते हो। और 16 आपने, 16 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है, मतलब जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। फिर ये 12th है, इसको आप छोड़ सकते हो, 12 नहीं करना है।
तो यहाँ पे आपने 17 निकलना है, 18 निकलना है, 19 और 20 को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये थी 5.2। अब 5.3 निकालते हैं। ये है 5.3। तो इसमें से आपने ये करना है, इनको आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाले थोड़े बहुत, ज़्यादा ऐसे तो नहीं है, देख लेना है आपने तब भी। तो यहाँ पे 4th से स्टार्ट होते हैं, 4th से, तो 4th इम्पॉर्टेंट है, 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th, 8th, 9th तक इम्पॉर्टेंट है, सारे करना है ये, 4th से लेकर 9th तक। उसके बाद 10th को आप छोड़ सकते हो, 11th को भी छोड़ दें आए। अब 12, 13, 14 ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर तो ये 14 तो। ठीक है, तो क्या ये जो 12, 13, 14 ये तीनों कर लेने, तो बाकी ये छोड़ देना, 15, 16, 17, 18 ये छोड़ देने सारे। ठीक है, तो यही बताया मैंने आपको, इम्पोर्टेंट है ये सारे। इसको इसमें भी 10 छोड़ देना है और 11 छोड़ देना है। ये थी 5.3। ठीक है, तो अब बात है थ्योरम पे आते हैं। ये ट्राइंगल, इसमें थ्योरम है, तो थ्योरम में तो आपने सारी देख लेनी बेटा, यहाँ से ये चीज़ पढ़ लेनी है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर जो 6.1 है, उसके बाद जो थ्योरम है ना वो आपने सारी कर लेनी बेटा, खासकर 6.1 थ्योरम, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो थ्योरम में तो सारी कर लेनी है आपने, जितनी भी आएगी थ्योरम में। उसके बाद 6.1, 6.2 पे आते हैं। इसमें है नहीं खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अगर आप थ्योरम में कर लोगे ना इस चैप्टर में, तो ये आपका आप सॉल्व कर लोगे। अगर देखना है इसका तो ये देखना 1st, 2nd, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे इसके एक आधा आएगा भी थ्योरम के अलावा, एक तो थ्योरम आएगी 5 नंबर की, आएगा भी एक आधा क्वेश्चन, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको चॉइस से होगी, इसमें और क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप और ट्राई करो। देख लेना आपने, इनको देख लेना है, ये देखना है। ठीक है, 6.2 से, बाकी थ्योरम में तो आपने सारी करनी होता है जितनी भी है, इनको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 6.2 होगी। अब 6.3 जो है, इसमें भी खास नहीं है, बाकी आपने गाइड में चेक कर लेना है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से आपने कुछ आगे होंगे वो देख लेना है, तो इसमें इसको आप स्किप कर सकते हो इन सारे क्वेश्चन को। 6.4 है अब यहाँ पे, 6.4 इनको आप स्किप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, आपने थ्योरम में रखनी है बस, यहाँ से क्लियर थ्योरम में। ठीक है, थ्योरम में ध्यान में रखनी है, तो थ्योरम में हो जाएगी तो हो गया है सॉल्व। 6. इसमें थ्योरम में ही आती है ना ज़्यादा, तो क्वेश्चन आते हैं तो 6.5 से आ सकते हैं, जो आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन ये वाले। देखो एक तो ये देखना, 4th देख लेना, इनमें से देख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लेटर वाला है ये वाला, 9 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये देख लेना आपने छोड़ना भी है ना, तो अगर टफ लगता है आपको ये चैप्टर, तो आप छोड़ सकते हो इसको, और थ्योरम में करनी है। थ्योरम में छोड़नी है तो थ्योरम भी छोड़ सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में हो गए 5 नंबर के क्वेश्चन में 7-8 नंबर, 7-8 क्वेश्चन हो गए, तो उसमें से 5 करने हैं। ठीक है, तो ये लेटर वाला कर लेना आपने, ये आता है एक ना एक सीरीज में, और एक ये वर्टिकल पोल वाला ये भी कर लेना है। ठीक है, एरोप्लेन वाला हो गया, ये चीज़ें ये देख लेना है, और एक ये वाला 12th, ये 11th छोड़ सकते हो आप, ये 12th करना है, 9, 10 और 12 ये आसान भी लगेगा आपको, बाकी थोड़े डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो 6 चैप्टर का आपने अपने हिसाब से देख लेना है, इसका मैं ज़्यादा बता नहीं पाया। अब क्वेश्चन चैप्टर 7 है, देखो इसका देखिए, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, ये पूछते हैं इससे क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब 7.1 निकालते, इसके तीनों आपने देख लेने, छोटे छोटे पूछ लेके एमसीक्यू में, ये भी आप 2nd तो नहीं आएगा, 3rd इंपॉर्टेंट है, 4th इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5th नहीं करना है, 6th नहीं करना है, 7th इंपॉर्टेंट है, 8th इंपॉर्टेंट है, 9th 10th कर लेने पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर कर लेने तब भी। अब सेक्शन फॉर्मूले से आएगी आगे, तो सेक्शन फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, मिड पॉइंट थ्योरम भी याद रखनी है।
तो 7.2 से फर्स्ट क्वेश्चन ये करना है, सेकंड थर्ड छोड़ देना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सारे कर लेना बेटा, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो थर्ड के अलावा आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें से सारे करने हैं। उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो ये हो गया फर्स्ट, हो गया फर्स्ट सेकंड, और एक ये वाला सर्कल वाला होता है वो आगे होगा शायद कहीं, हाँ ये सेवन्थ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने क्या करना है, बस ओनली थर्ड छोड़ना है, बाकी कर लेने सारे। अब 7.3 आएगी, 7.3 यहाँ ये सारे करने, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इतना ही, हाँ थर्ड भी करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ सकते हो आप, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे करने ज़्यादा है, इनमें से फर्स्ट और सेकंड में से एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये बात बताते तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड में से आएगा ही आएगा एक नया क्वेश्चन यहाँ से। तो पिछले भी देख लेंगे आपने 7.2 और 7.3। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट अब दूसरी वीडियो में आएगा। ये था पार्ट 1, तो आधी बुक हमने कवर कर ली है, ठीक है। कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। थैंक यू।